गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैरियरविल। कैसे हैं आप सभी? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया है एनिमल किंगडम। तो आप जानते हैं कि आज उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे पूरा ही, लेकिन उन चीजों को याद रखेंगे जो हमारे काम का है। तो पूरा पढ़ेंगे, बाकी फिर सबको भूल जाएंगे, फिर काम की बातें हम लोग याद रखेंगे। प्लांट किंगडम इससे आसान होगा, और प्लांट किंगडम से क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। इसके क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े से टफ हो जाते हैं, तो हम उसी को आसान करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात करी थी लिविंग फॉसिल्स की और किंगडम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लेग्स वाले प्राणी रखे गए हैं और इसमें सारे कीट आते हैं। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम था। यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। अगला जो हमारा जो फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का। माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो फाइलम हमारा है वो है फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का के जंतुओं को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, है ना? क्या कहते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। एनिमल्स, कोमल शरीर वाले जंतु। क्या बोलते हैं इसको? कोमल शरीर वाले जंतु। इनका शरीर काफी कोमल होता है, इसलिए कोई कोई जंतु जो है ना, इनका इस संघ का जंतु, उसके बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? शेल होता है, कवच होता है ना? तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का, या एनिमल किंगडम का। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है ये। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए पाइला, जिसको हम सिनेल के नाम से भी जानते हैं, इसको एप्पल सिनेल भी कहते हैं। हिंदी में आप इसे कहते हैं घोंघा। बरसात के दिनों में एक शंख जैसा जंतु देखिएगा कि पानी में तैरता रहेगा, ऐसे यहां से हाथ पांव अपना निकालता है और फिर टच कीजिएगा तो सारा अंदर कर लेता है, लगेगा कोई नॉन लिविंग थिंग है। तो स्नेल, जिसको पाइला कहते हैं, वो फाइलम मोलस्का से ही बिलोंग करता है। दूसरा है आपका ऑक्टोपस, है ना? ऑक्टोपस का शरीर भी काफी कोमल होता है, और ऑक्टोपस भी जो है वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। उसके बाद आ जाइए आप सीपिया, जिसको हम लोग कटल फिश के नाम से जानते हैं। सीपिया को और क्या कहते हैं? कटल फिश। तो देखिए ये फॉल्स फिश है, अभी तक हम लोग फिश तक पहुंचे नहीं है। यह है सीपिया, जिसे कटल फिश कहते हैं। पिंक टेडा, जो इसी को हम लोग पर्ल कहते हैं, है ना? इसी को हम लोग पर्ल कहते हैं। पर्ल मतलब मोती, है ना? मोती, ऑयस्टर जिसको बोलते हैं। तो ये जो मोती है ना, वो एनिमल से मिलता है। तो आपने कहा था कि मूंगा किस संघ के जंतुओं से प्राप्त होता है? मूंगा, कोरल्स, है ना? ये जो आपका कोरल्स हैं यानी मूंगा ये जो है वो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु से मिलता है कि नहीं? सिलेंट्रेटा संघ के जंतु से मिलता है। लेकिन अगर हम मोती की बात करें तो मोती जो है वो मोलस्का संघ के जंतुओं से मिलता है। ये मोती दरअसल जंतु में बनता है, पिंकटेडा नाम के जंतु में, जिसको पर्ल ऑयस्टर के नाम से भी जानते हैं। उसको फाड़कर ये मोती निकाल लेते हैं। और डेंटिलियम, एक हाथी दांत जैसा जंतु, डेंटिलियम जो है वो हाथी दांत जैसा दिखने वाला जंतु है, ये भी मोलस्का से बिलोंग करता है। इसमें आपको याद रखना है कौन सा? स्नेल यानी घोंघा, ऑक्टोपस, और आपका ये पर्ल यानी मोती। तो मूंगा जो है वो सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं से प्राप्त होता है, और जो मोती है वो आपका मोलस्का संघ के जंतुओं से प्राप्त होता है। तो बस ऐसे याद रख लेना है, नाम याद रखना है, नाम से ही क्वेश्चन होते हैं। अगला जो हमारा फाइलम है वो है इकाइनोडर्मेटा। जो फाइलम हमारा है अगला वो है इकाइनोडर्मेटा। अब इस संघ का नाम ऐसा क्यों पड़ा वो जरा देखिए। इकाइनस मतलब क्या होता है? कांटा, स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर, और डर्मा मतलब क्या होगा? स्किन। तो इस संघ के जंतुओं की त्वचा पर कांटे जैसी संरचना पाई जाएगी। कैसी संरचना? कांटे जैसी संरचना, स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, है ना? मतलब शरीर पर कांटे जैसी संरचना पाई जाएगी। अधिकतर जीव, इसके इस संघ के जीव ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं। और इनका जो बॉडी है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी, पीसीएस और सीडीएस एग्जाम्स के लिए। ये मैं नीट में मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जाता है कि भाई इनका जो बॉडी होगा एडल्ट का, वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा, जैसे कि स्टारफिश, है ना? इस संघ के जंतु में आता है आपका स्टारफिश। तो स्टारफिश का बॉडी कैसा है? रेडियली सिमेट्रिकल। लेकिन इनका जो लार्वा होगा, उसका जो बॉडी होगा ना, वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा।
तो वयस्क का जो शरीर है वो अर्य सम्मित होता है, लार्वा का द्विपार्श्व सम्मित शरीर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं कि इस संघ के जंतुओं में फूड को कैप्चर करने के लिए, श्वसन करने के लिए और खास करके लोकोमोशन के लिए, प्रजनन के लिए एक अंग होता है। उस अंग का नाम होता है ट्यूब फिट, जिसको हिंदी में नाल पद कहते हैं। नाल पद, जिसके थ्रू ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है, लोकोमोशन करता है, प्रचलन करता है। जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया कि स्टार फिश में जो लोकोमोशन होगा, स्टार फिश, तारा मछली या तारा मीन भी उसको कहते हैं, उसमें प्रचलन किस अंग के द्वारा होगा। तो इस संघ के जंतुओं में प्रचलन के लिए और फूड गैदर करने के लिए, मतलब भोजन पकड़ने के लिए, श्वसन के लिए और लोकोमोशन के लिए एक अंग है, एक विशेष अंग दिया गया है। उस अंग का नाम है ट्यूब फिट। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन था तारा मछली में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, तो उत्तर क्या था, ट्यूब फिट। इस संघ के जंतुओं में वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, यानी पानी जाएगा एक छिद्र से, बाकी छिद्रों से बाहर निकलेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। एक ही एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल है स्टार फिश। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, स्टार फिश, तारा मछली, तारा मछली या तारा मीन भी कहते हैं। मीन मतलब क्या होता है, मछली, तारा मीन, ठीक है। लेकिन कुछ और जंतु हैं, उसको भी जरा याद रख लीजिए, है ना। जैसे सीडीएस में वहां से सवाल मिले तो एस्टेरियस, जिसको हम स्टार फिश कहते हैं, तारा मछली, एस्टेरियस इसका साइंटिफिक नेम है, स्टार फिश का, तारा मछली। उसके बाद है एंटीडॉन, एंटीडॉन जिसको सी लिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सी लिली। और क्या हो गया, इकाइनस, इकाइनस जिसको सी अर्चिन के नाम से भी जानते हैं। और फिर है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया या इसको होलोथीरिया, होलोथ्यूरिया या समुद्री खीरा या कद्दू कहते हैं, है ना, सी कुकुम्बर कहते हैं। ये कुकुम्बर जैसा दिखता है। एक बार जरा देख लीजिए, ऐसे इसको याद रखना आपको, ये एस्टेरियास, लेकिन सीडीएस में यहां से सवाल था, ठीक है। तो जरा देखिए, ये कुछ इस तरह का जंतु आपको दिखेगा। ये है तारा मछली, ये है एंटीडॉन जिसको सी लिली कहते हैं। कुकुमेरिया कैसा दिख रहा है, खीरा जैसा दिख रहा है ना, कुकुम्बर जैसा। इकाइनस, ये सी अर्चिन, इसकी बॉडी पर कांटे जैसी संरचना है सभी के शरीर पर, इसलिए इस संघ के जंतुओं का नाम क्या दिया गया है, इकाइनोडर्मेटा, मतलब शरीर पर कांटे जैसी संरचना पाई जाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के कुछ जंतु और इस संघ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो कुछ का इंपॉर्टेंट फीचर और बस नाम याद रखना है। तो प्योर रटने वाला है टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, रट लीजिए बस इसको, ठीक है। अगला जो हमारा है 10वां जो फाइलम है उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है वो वर्म लाइक होता है, कृमि जैसा होता है, कृमि के समान होता है। इस संघ के जंतुओं का शरीर सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होगा और इनका शरीर 3 खंडों में बटा होगा। एक कहलाएगा प्रोबॉसिस यानी शुंड, दूसरा कहलाएगा कॉलर और तीसरा होता है वक्ष यानी ट्रंक। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इस संघ के जंतुओं का शरीर वर्म जैसा है, कृमि रूपी शरीर है और शरीर 3 खंडों में बटा होगा। ये जो पहला पार्ट है ये कहलाता है प्रोबॉसिस यानी शुंड, ये जो दूसरा सेगमेंट होगा शरीर का ये कहलाएगा कॉलर और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक ट्रंक। और इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद रख लेते हैं, बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस एवं सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। तो बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस इस संघ के 2 जंतु हैं, बस उसका नाम याद रख लेना है। तो इनका शरीर जो है वो कृमि रूपी होता है, कृमि के आकार का होता है और शरीर 3 खंडों में बटा होता है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक।
बैलोनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। इस संघ के दो जंतु हैं जिनका नाम याद रखिएगा। अब जो 11वां फाइलम है हमारा, लास्ट फाइलम, हमने कहा था कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और 11वां फाइलम कॉर्डाटा। तो हम 11वां फाइलम यानी लास्ट फाइलम अपना देखने जा रहे हैं और वो फाइलम है आपका कॉर्डेटा यानी लास्ट फाइलम। सो दिस इज द लास्ट फाइलम, दैट इज फाइलम नंबर 11th विच इज कॉल्ड कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा। अब ये जो संघ है बाकी संघों से, बाकी फाइलम से किस तरह से अलग है? देखिए अभी तक जितने भी फाइलम आपने पढ़े 1 to लेकर 10 तक, मतलब फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक, इन सभी संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जो बॉडी को रिजिडिटी दे रहा था, दृढ़ता प्रदान कर रहा था। बॉडी लूंज पुंज था, है ना, वार्म लाइक था। लेकिन भाई इस संघ के जंतुओं के शरीर में एक मॉडिफिकेशन हुआ, एक नई चीज आ गई, एक नई चीज आ गई कि इसकी बॉडी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, क्या इसको नाम देते हैं? नोटोकॉर्ड नाम देते हैं, या इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रज्जु, जो बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। और यही नोटोकॉर्ड हम लोगों में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो गया है। तो बॉडी को दृढ़ता देने के लिए एक नोटोकॉर्ड आ गया और जितने भी नर्व्स थे, जितने भी तंत्रिकाएं थी, वो सब मिलकर क्या बना लिया है? एक नर्व कॉर्ड बना लिया है। जितने भी तंत्रिकाएं थी, तंत्रिकाएं मिलकर क्या बना लिया है? नर्व कॉर्ड। क्या बना लिया? नर्व कॉर्ड बना लिया। ठीक है जी, क्या बना लिया? नर्व कॉर्ड बना लिया, तंत्रिका रज्जु बना लिया। तो वो जंतु जिसके शरीर में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड हैं, वो किस फाइलम से बिलोंग करेंगे? वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करेंगे, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करेंगे। तो अब कॉर्डेटा से नीचे सारे कॉर्डेट्स कहलाएंगे और उसके ऊपर वाले नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। ऊपर में नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। तो इस संघ के जंतुओं में क्या होता है? नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठ रज्जु पाया जाता है और नर्व कॉर्ड पाया जाता है, तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। तो वो जंतु जिसमें नोटोकॉर्ड विकसित हो गया, जो बॉडी को दृढ़ता दे रहे हैं और तंत्रिकाएं मिलकर एक ट्यूब बना लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्डेटा। अब ये जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है, इसके डिवीजन को जरा देखिए 11th लेवल पे, है ना। तो पूरा डिवीजन मैं आपको दिखला दे रहा हूं, फिर लास्ट में हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे, बस याद कर लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। तो ये जो आपका फाइलम वर्टिब्रेटा है, 11वां फाइलम जो है आपका, उस फाइलम का नाम क्या है? उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। क्या नाम है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम। ये फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया। कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम में बांटा गया। 3 सब फाइलम यानी 3 उपसंघों में विभाजित किया गया। कौन कौन? तो पहला उपसंघ है आपका यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा पहला संघ है यूरोकॉर्डेटा। दूसरा संघ है सिफेलोकॉर्डेटा। 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 And the third subphylum is known as what? Vertebrata. वर्टिब्रेटा। ये 3 सब फाइलम में बांटा गया है। किसको? जो हमारा लास्ट फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा,
उसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब देखिए यूरोस मतलब क्या होता है, टेल, और कॉर्डाटा मतलब यहां पे है नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में मौजूद है, प्राणियों के लार्वा के टेल में मौजूद है, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन काल में नहीं है, तो इस संघ को रखा गया किसमें, यूरोकॉर्डाटा में। तो यूरोकॉर्डाटा कहने का मतलब कि नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में होगा, नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में मौजूद होगा, है ना। अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की पूंछ में मौजूद है तो इस फाइलम, सब फाइलम को क्या नाम दिया गया है, यूरोकॉर्डाटा। लेकिन सिफेलोकॉर्डाटा, इंसिफेलॉन मतलब क्या होता है, ब्रेन, और ब्रेन कहां होता है, आपके हेड में। तो अगर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल मौजूद है, पूरे जीवन काल में सिर से लेकर पूंछ तक नोटोकॉर्ड मौजूद है, तो इसको कहा गया है सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसके जंतु के नाम याद रख लेंगे, यूरोकॉर्डाटा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जंतु में लार्वा के टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड होगा, तो हम नाम याद कर लेंगे। हेड टू टेल किसमें मौजूद होगा पूरे जीवन काल में, नोटोकॉर्ड, तो सिफेलोकॉर्डाटा। इस संघ के जंतु का नाम याद रख लेंगे, जैसे एम्फिऑक्सस नाम है जंतु का। लेकिन ये जो आपका फाइलम वर्टिब्रेटा है ना, ये जो आपका फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, उसको 2 डिवीजन में बांटा गया। ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 डिवीजन में बांटा गया, इसको याद कर लीजिएगा। 2 डिवीजन में बांटा गया, 2 समूहों में बांटा गया, 2 डिवीजन में बांटा गया, 2 डिवीजन में बांटा गया। एक डिवीजन का नाम है एगनाथा, एगनाथा, हिंदी में इसको लिखते हैं अनैथो एस्टोमेटा। ये सब क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा डिवीजन है आपका नैथो एस्टोमेटा, नैथो एस्टोमेटा, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको नैथो एस्टोमेटा। तो ये जो आपका फाइलम वर्टिब्रेटा है ना, फाइलम वर्टिब्रेटा में कैसे जंतुओं को रखा गया, अगर नोटोकॉर्ड एडवांस होकर किसमें बदल गया, वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया, रीढ़ की हड्डी में बदल गया, है ना, तो उसको सब फाइलम किसमें रखा गया है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है। तो फाइलम कॉर्डाटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा कहने का मतलब नोटोकॉर्ड पूरे जीवन काल में नहीं है, सिर्फ लार्वा के टेल में है। अगर हेड टू टेल मौजूद है नोटोकॉर्ड पूरे जीवन काल में तो सिफेलोकॉर्डेटा। लेकिन नोटोकॉर्ड एडवांस होकर क्या बना लिया है, वर्टिब्रल कॉलम बना लिया है, कशेरुक दंड बना लिया है, रीढ़ की हड्डी में बदल गया। जैसे हम लोगों में नोटोकॉर्ड थोड़ा एडवांस होकर रीढ़ की हड्डी में बदल गया है, तो हम लोग किसमें आ गए, वर्टिब्रेटा में। अब ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, एगनाथा और नैथोएस्टोमेटा। एगनाथा में उन जंतुओं को रखा गया जिसमें जबड़ा नहीं है, जबड़ा नहीं है, आ मतलब क्या होता है एब्सेंट, और नैथोम मतलब क्या होता है जबड़ा। तो ऐसे जंतु जिसमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है लेकिन मुंह में जबड़ा नहीं है, उसको कहां रखा गया है, एगनाथा। आ मतलब क्या हुआ, एब्सेंट, और नैथोम मतलब क्या हुआ, जबड़ा। और फिर ये जो है आपका डिवीजन एगनाथा, डिवीजन एगनाथा जो है उसको एक क्लास में बांट दिया गया जिसका नाम है साइक्लोएस्टोमेटा, है ना। तो इसको जो आपका डिवीजन जो था एगनाथा, इसको एक क्लास में बांटा गया, एक वर्ग में बांटा गया। उस वर्ग का नाम है साइक्लोएस्टोमेटा। क्या नाम है, साइक्लोएस्टोमेटा, साइक्लोएस्टोमेटा। यानी मुंह में जबड़ा नहीं है और सर्कुलर माउथ है। साइक्लो मतलब क्या हुआ, सर्कुलर, और एस्टोमा मतलब क्या हुआ, माउथ। सर्कुलर माउथ है और उसमें जबड़ा नहीं है। लेकिन ये नैथोएस्टोमा था, नैथोम मतलब क्या होता है, जबड़ा, और एस्टोमा मतलब क्या होता है, माउथ।
वैसे जंतु जिसके मुंह में जबड़ा है उसको कहां रखा गया है? नैथोस्टोमेटा में। और जिसके मुंह में जबड़ा है उसको कहा नैथोस्टोमेटा। और इस नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया। इस नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया, दो सुपर वर्ग में बांटा गया। नैथोस्टोमेटा कहने का मतलब वो जंतु जिसके मुंह में जबड़ा है उसको दो सुपर क्लास में बांटा गया। पहला सुपर क्लास है आपका सुपर क्लास पीसीज, है ना, सुपर क्लास पीसीज। इसमें ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसमें तैरने के लिए क्या है? फिन्स हैं। और सारे के सारे फिश इसमें आ गए, सारे के सारे इसमें फिश आ गए, यानी मछलियां आ गई। जितने भी मत्स्य वर्ग हैं सब इसमें आ गए। तो तैरने के लिए क्या है? फिन्स हैं। तैरने के लिए क्या है? फिन है। फिन मतलब पंख है, जिसके पास तैरने के लिए, पानी में तैरने के लिए पंख है, उसको किस सुपर क्लास में रखा गया? सुपर क्लास पीसीज, सुपर क्लास पीसीज, मत्स्य वर्ग। लेकिन जिसके पास लिम्स हैं, और कितने लिम्स हैं? 4 लिम्स, 4 पद हैं, 4 लिम्स, 2 और 2 हैंड लिम्स, अग्रपद और पश्चपद, उसको किस में रखा गया? सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया। सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4 और पोडियम मतलब क्या होता है? लिम्ब, है ना, पद। 2 हो गया 4 लिम्स और 2 हो गया हैंड लिम्स। तो जिसके पास चलने के लिए पद हैं, और कितने पद हैं? 4 पद, उसको किस में रखा गया? सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया। सुपर क्लास टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, पोडियम मतलब पद, है ना, चतुष्पाद इसको कहते हैं हिंदी में, है ना। टेट्रापोडा को शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुष्पाद, यानी 4 पद वाले। और इस सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लास में बांटा गया। सुपर क्लास टेट्रापोडा को कितने क्लास में बांटा गया? तो 4 क्लास में बांट दिया गया। कितने क्लास में? 4 क्लास में बांट दिया गया, है ना। सुपर क्लास टेट्रापोडा को कितने क्लास में बांटा गया? 4 क्लासेस में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? तो एम्फीबिया, एम्फीबिया उभयचर वर्ग, है ना, एम्फीबिया। उसके बाद रेप्टिलिया, रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग। उसके बाद एवीज यानी पक्षी वर्ग। और उसके बाद मेमलिया स्तनधारी वर्ग, है ना। तो ये देखिए हमारा वाला वर्ग है मेमलिया। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं डिटेल से कि हमारा जो 11वां फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, उसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया, एग्नाथा, एग्नाथा मतलब बिना जबड़ा वाला, और जो बिना जबड़ा वाला जंतु है उसको एक क्लास में बांट दिया गया, साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन ये जो हमारा वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटे का दूसरा डिवीजन है नैथोस्टोमेटा, में जबड़े वाले जीव रखे गए, उसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया कि भाई मुंह में जब वर्टिब्रल कॉलम है, मुंह में जबड़ा है, और तैरने के लिए उसके पास फिन है, पंख हैं, तो उसको रखा गया है सुपर क्लास स्पीसीज में, मछलियों वाले वर्ग में। तो यहां से जो आएगी वो सब ओरिजिनल मछली होगी, सत्य मछलियां होगी। लेकिन जिसके पास पैर हैं उसको किस सुपर क्लास में रखा गया? टेट्रापोडा। और सुपर क्लास टेट्रापोडा को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमलिया, है ना। उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। अब इन्हीं को हम लोग देखने जा रहे हैं डिटेल से, इन्हीं को हम लोग देखने जा रहे हैं डिटेल से। जैसे हमने यहां पे लिख दिया है कि ये देखो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में विभाजित किया गया। कौन कौन? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि नोटोकॉर्ड है जिसमें और नर्व कॉर्ड है जिसमें, उसको कहां रखा गया है? कॉर्डेटा में। अब ये जो आपका 11वां फाइलम कॉर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम में बांटा गया, 3 सब फाइलम में बांटा गया, 3 उपसंघों में बांटा गया। पहला है यूरो, यूरोस मतलब क्या होता है? टेल,
और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड, सिर्फ लार्वा के टेल में मौजूद है नोटोकॉर्ड, तो कहां रखेंगे? यूरोकॉर्डेटा। जंतु का नाम याद रख लेना है। सिफेलो, इंसेफेलॉन मतलब क्या होता है? ब्रेन, और ब्रेन कहां है? सर में। नोटोकॉर्ड हेड टू टेल मौजूद है पूरे जीवन काल में, तो उसको कहां रखेंगे? सिफेलोकॉर्डाटा में। लेकिन नोटोकॉर्ड एडवांस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लिया, रीढ़ की हड्डी बना लिया, तो उसको कहां रखेंगे? वर्टिब्रेटा में। कहां रखेंगे? वर्टिब्रेटा में। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है यूरोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा ये जो आपका उपसंघ है यूरोकॉर्डेटा, पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा के पूंछ में होगा। तो अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में मौजूद है, पूरे जीवन काल में नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इस उपसंघ को हम क्या बोलेंगे? यूरोकॉर्डाटा। यूरोस मतलब टेल, है ना। और इसमें 3 जंतु आते हैं, एस्कीडिया, डोलियोलम और हर्डमानिया। हर्डमानिया और एस्कीडिया, एस्कीडिया एंड डोलियोलम। दूसरा सब फाइलम है हमारा, उपसंघ है, जिसका नाम है सिफेलो कॉर्डेटा। वे जंतु जिसमें नोटोकॉर्ड जो है वो सिर से लेकर पूंछ तक है, सिर से लेकर पूंछ तक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डाटा। और एग्जाम्पल इसका हो गया एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस एक जंतु है, दिखा देता हूं इन चारों जंतुओं को। ये देखिए आप, ये एस्कीडिया इस तरह का जंतु है, ये डोलियोलम इस तरह का जंतु है, और ये हर्डमानिया हार्ट के जैसा जंतु है। एक ऐसा जंतु जिसका आकार ही हृदय जैसा है, मानव हृदय जैसा है। तो हर्डमानिया एक ऐसा जंतु है जिसका आकार हृदय के जैसा है, मानव हृदय के जैसा। एक जंतु है जो हृदय जैसा दिखता है। ये तीनों ही जंतु किससे बिलोंग कर रहे हैं? यूरोकॉर्डाटा से। यानी इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में मौजूद होगा। और ये हो गया आपका एम्फियोक्सस जो है सिफेलोकॉर्डाटा से, सिफेलोकॉर्डेटा से। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके याद रखते हुए चले जाना है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि एक ऐसा जंतु बताइए जिसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ उसके लार्वा के टेल में मौजूद होता है, तो ऑप्शन में हो सकता है एस्कीडिया, डोलियोलम और हर्डमानिया। एक ऐसा जंतु बताइए जिसमें नोटोकॉर्ड सर से पूंछ तक होता है, उत्तर क्या हो जाएगा? एम्फियोक्सस। तो हमने कहा कि हमारा जो फाइलम कॉर्डाटा है उनको 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा। तीसरा जो हमारा उपसंघ है उसका नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसमें नोटोकॉर्ड थोड़ा एडवांस हो गया है और एडवांस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लिया। जैसे हम लोगों में देखो ना, नोटोकॉर्ड एडवांस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लिया, है ना। क्या बना लिया? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बना लिया। तो अगर नोटोकॉर्ड एडवांस होकर रीढ़ की हड्डी में बदल जाए तो उसको वर्टिब्रेटा में रखा गया। अब ये जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 डिवीजन में बांटा गया था, एग्नाथा, नैथोस्टोमेटा। याद कीजिए, ये जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, एग्नाथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नाथा मतलब जबड़ा एब्सेंट है, मुंह में जबड़ा नहीं है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम है लेकिन उसके मुंह में जबड़ा नहीं है, उसको किस डिवीजन में रखेंगे? एग्नाथा। और इस एग्नाथा को एक क्लास में बांट दिया गया, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जो आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको एक डिवीजन में बांट दिया गया, डिवीजन का नाम क्या है? अनैथोस्टोमेटा। आ मतलब क्या हुआ? एब्सेंट, अनुपस्थित, अनुपस्थित। और नैथोम, नैथोम मतलब क्या हुआ? जॉ यानी जबड़ा। तो वह जंतु जिसके शरीर में वर्टिब्रल कॉलम तो है लेकिन मुंह में जबड़ा नहीं है, उसको किस डिवीजन में रखा गया? एग्नाथा में। एग्नाथा में जॉलेस एनिमल्स को रखा गया और इसको एक वर्ग में बांट दिया गया, उस वर्ग का नाम है साइक्लोस्टोमेटा।
साइक्लो मतलब सर्कुलर और स्टोमा मतलब माउथ। मुंह में क्या है, जबड़ा नहीं है और उसका माउथ सर्कुलर है ना। तो सर्कुलर माउथ वाला जो जंतु है उसको साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में रखा गया। तो इसके पास क्या होते हैं कि भाई इसके पास जबड़ा नहीं होने के कारण ये खुद शिकार नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं कि अन्य मछलियों के सतह से, अन्य मछलियों की बॉडी से ये चिपक जाते हैं। इसका सर्कुलर माउथ होता है, उसमें सकर होता है, चूषक होता है, उससे चिपक जाएंगे और ये मछलियां जहां जहां जाएंगी उसके साथ साथ ये जाते रहेंगे और इसकी बॉडी पर जो चिपके हुए जीव जंतु है उसको ये खा लेता है। और ये बिल्कुल मछली जैसा नहीं है। मछलियों की त्वचा पर इस तरह से शल्क होते हैं ना, स्केल होते हैं, इसकी त्वचा पे नहीं होते। तो इसके पास सकिंग सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जबड़ा नहीं होता और ये मछलियों पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। ये मछलियों की सतह से चिपके रहते हैं और इनकी सतह पर स्केल मतलब सल्क नहीं होते, ना ही इसके पास तैरने के लिए फिन्स होते हैं। तो बेचारे ये तैर भी नहीं सकते, सो दूसरे मछलियों के बॉडी से इस तरह से चिपके रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। और इसका उदाहरण है पेट्रोमाइजोन। क्या नाम है, पेट्रोमाइजोन, जिसको सी लैम्प्री बोला जाता है, सी लैम्प्री बोला जाता है। और मिग्जीन, क्या नाम है, मिग्जीन, जिसको हैग फिश के नाम से जानते हैं, हैग फिश। तो देखिए ये जो हैग फिश है ये भी फॉल्स फिश है, अभी तक हम फिश पे पहुंचे नहीं है। तो इस तरह का ये जंतु होता है साइक्लोस्टोमेटा वाला। अब आ जाइए नेथोस्टोमेटा, याद कीजिए। तो हमारा एगनाथा वो जंतु थे जिसके मुंह में जबड़ा नहीं था। उसके बाद आ जाइए नेथोस्टोमेटा। नेथोम मतलब क्या होता है, जबड़ा, और स्टोमा मतलब क्या होता है, माउथ। मुंह में जबड़ा होगा, मुंह में क्या होगा, जबड़ा होगा। तो जिसके मुंह में जबड़ा होगा उसको किस डिवीजन में बांटा गया है, दो डिवीजन में, सॉरी, मुंह में जबड़ा होगा उसको दो सुपर क्लास में बांटा गया, सुपर क्लास स्पीसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पीसीज में ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, मुंह में जबड़ा है और तैरने के लिए पंख है, फिन्स है। उसको कहां रखा गया, पीसीज वर्ग में। अब यहां से जो आएंगी वो सत्य मछलियां होंगी। सुपर क्लास स्पीसीज में किसको रखा गया है, मछलियों को रखा गया है। तो इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो अब आ जाइए हमारा दूसरा डिवीजन जिसका नाम क्या है, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसके मुंह में जबड़ा होगा। नेथोम मतलब जबड़ा, स्टोमा मतलब माउथ। मुंह में जबड़े वाले को कहां रखा गया है, डिवीजन नेथोस्टोमेटा में। और नेथोस्टोमेटा डिवीजन को दो सुपर वर्ग में बांटा गया है। पहला है सुपर वर्ग पीसीज, मत्स्य वर्ग, पीसीज या मत्स्य वर्ग। इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिसके पास क्या है, तैरने के लिए फिन्स हैं, फिन्स, पंख हैं। किसके लिए, तैरने के लिए, तैरने के लिए फिन्स हैं। उसको किस सुपर क्लास में रखा गया, सुपर क्लास स्पीसीज। सुपर क्लास स्पीसीज में सारे के सारे फिश आ गए। तो मुंह में जबड़ा है और तैरने के लिए फिन्स हैं, उसको कहां रखा गया है, सुपर क्लास स्पीसीज मत्स्य वर्ग में। और ये इसमें किसको रखा गया है, सारी मछलियों को रखा गया है। अब देखिए ये मछलियां दो तरह की होती हैं। एक वैसी मछलियां जिसका कंकाल हड्डियों का बना होता है, बोन्स का बना होता है, और एक ऐसी मछलियां जिसका कंकाल कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थियों का बना होता है। इसलिए सुपर क्लास स्पीसीज को दो वर्गों में बांटा गया, सुपर क्लास स्पीसीज को दो वर्गों में बांटा गया। अब ये जो सुपर क्लास स्पीसीज है आपका, सुपर क्लास स्पीसीज जिसमें मछलियों को रखा गया है, उसको दो वर्गों में बांटा गया, यानी दो प्रकार की मछलियां होंगी। एक वर्ग का नाम रखा गया कॉन्ड्रिक्थिस। क्या नाम रखा गया, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस। इसमें ऐसी मछलियों को रखा गया जिसका कंकाल किसका बना है, कार्टिलेज का बना हुआ है।
यानी ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, यानी इनका अंतःकंकाल उपास्थियों का बना होगा। कॉन्ड्रोलॉजी मतलब क्या होता है? अस्थियों उपास्थियों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी मतलब क्या होता है? फिश का अध्ययन। अरे इक्थियोलॉजी मतलब क्या होता है? इक्थियोलॉजी मतलब फिश का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। और कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी मतलब क्या होता है? आपका उपास्थियों का अध्ययन, कार्टिलेज का अध्ययन। कार्टिलेज यानी उपास्थियों का अध्ययन। तो देखिए कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस यानी वो मछलियां जिसका कंकाल कार्टिलेज का बना हुआ है। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक मतलब कॉन्ड्रोलॉजी यानी उपास्थि, और इक्थिस इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। तो वो मछलियां जिसका अंतः कंकाल मतलब कंकाल जो है वो उपास्थि का बना हुआ है, उसको किस में रखा गया? सुपर क्लास पीसीज के क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में, है ना। पीसीज में तो सारी मछलियां आ गई, सुपर क्लास पीसीज में सारी मछलियां आ गई, लेकिन सुपर क्लास पीसीज को दो क्लास में बांटा गया। कॉन्ड्रिक्थिस वो मछलियां जिसका कंकाल किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, ट्राइगोन जिसको स्टिंग रे के नाम से जानते हैं, एस्कोलियोडॉन जिसको डॉग फिश के नाम से जानते हैं। अब ये सब सत्य मछलियां हैं, जो भी सुपर क्लास स्पीसीज से बिलोंग करेंगी वो सत्य मछलियां हैं। तो इलेक्ट्रिक रे जिसको टॉर्पीडो, ट्राइगन, उसके बाद आपका शार्क, शार्क भी क्या है? मछली है। याद कर लीजिएगा, शार्क भी क्या है? मछली है। लेकिन कैसी मछली है? बोनी फिश है कि कार्टिलेजिनस फिश है? बोनी कार्टिलेजिनस फिश है। इसका भी कंकाल किसका बना होता है? किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। तो सुपर क्लास स्पीसीज को दो क्लास में बांटा गया है। कॉन्ड्रिक्थिस, इसमें ऐसी मछलियों को रखा गया है जिसका कंकाल कार्टिलेज यानी उपास्थियों का बना होगा। और दूसरा होगा क्लास ऑस्टिक्थिस। क्या नाम है? दूसरा जो वर्ग है हमारा वो है ऑस्टिक्थिस। क्या नाम है? ऑस्टिक्थिस। देखिए ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है? बोन का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मतलब होता है फिश का अध्ययन। तो वह मछलियां जिनका कंकाल किसका बना हुआ है? बोन का बना हुआ है। बोनी फिशेस जो होते हैं, अस्थियों का बना हुआ है। अस्थि मतलब हड्डी का बना हुआ है। ऐसी मछलियों को किस में रखा गया है? ऑस्टिक्थिस में। और इनकी बॉडी में एक बड़ा सा क्या होगा? एयर ब्लैडर होगा, जो इसे बुएंसी देगा। ये क्या है? एयर ब्लैडर होगा। एयर ब्लैडर जो इसे तैरने के लिए बुएंसी प्रदान करेगा, है ना, उत्प्लावकता प्रदान करेगा। तो मछलियां कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। वो मछलियां जिनका कंकाल कार्टिलेज का बना होगा, कॉन्ड्रिक्थिस। वो मछलियां जिनका कंकाल बोन यानी अस्थियों का बना होगा, हड्डियों का बना होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टिक्थिस। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी फिश का अध्ययन। ऑस्टिक्थिस वो मछलियां जिनका कंकाल बोन का बना हुआ। एग्जाम्पल जरा बता दीजिए, एग्जाम्पल जरा बता दीजिए। तो एग्जाम्पल में आ गया आपका रोहू, ठीक है जी, आपका हो गया कतला, आपका हो गया मांगुर, आपका हो गया सैल्मन, सैल्मन भी मछली होती है। आपका हो गया हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जिसको हम समुद्री घोड़ा कहते हैं, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा। और एक्जोसीटस, एक्जोसीटस जिसको हम उड़न मछली कहते हैं, उड़न मछली या उड़न मीन, है ना, ये है एक्जोसीटस। एक्जोसीटस का जो फिन होता है ना, पंख काफी बड़ा होता है, तो ये पानी से ऐसे जब छलांग लगाता है ना तो काफी दूर तक देर तक ये हवा में रह जाता है। सो इसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, उड़न मीन या उड़न मछली कहते हैं। तो देखिए रोहू हो गया, कतला हो गया, मांगुर हो गया, सैल्मन हो गया, हिप्पोकैम्पस मतलब जिसको हम सी हॉर्स कहते हैं, दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा कहते हैं, एक्जोसीटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, ये सब के सब बोनी फिशेस हैं और ये सब ट्रू फिश हैं। तो ये भी ट्रू फिश हो गए और ये भी ट्रू फिश हो गए।
टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, करंट मारती है मछली। ड्रैगन जिसको स्ट्रिंग रे कहते हैं। स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं। और शार्क जिसको शार्क ही के नाम से जानते हैं। ये सब के सब मछलियां हैं क्योंकि सुपर क्लास स्पीसीज से बिलोंग कर रही हैं। लेकिन फर्क क्या है, ये सारी मछलियों का कंकाल किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। दे आर कार्टिलेजिनस फिशेस, उपास्थियों का कंकाल बना हुआ है। लेकिन ये सारी जो मछलियां हैं, ये सारी मछलियां भी सत्य मछलियां हैं जिनका कंकाल जो है बोन का बना हुआ है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन एक सत्य मछली है और कौन एक सत्य मछली नहीं है। तो इसके ऊपर जो भी आपने पढ़ा, जैसे हैग फिश पढ़ा, जैसे आपने स्टार फिश पढ़ा, जैसे ऑरेलिया आपने जेली फिश पढ़ा, जैसे मिक्जीन जिसको हैग फिश कह रहे थे, वो सब के सब फॉल्स फिशेस थे क्योंकि वो सुपर क्लास स्पीसीज से बिलोंग नहीं कर रहे थे। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि जितनी भी असत्य मछलियां हैं उसका हम एक आपको ट्रिक बताते हैं याद करने का कि असत्य मछलियों को हम कैसे याद करेंगे। तो हम यहां पर लिख रहे हैं असत्य मछलियां, याद करने का ट्रिक। और इसको आप हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे देख सकते हैं, पहले भी हमने बता रखा है। तो असत्य मछलियां, सत्य मछलियां यानी ये वो जीव है जिनके नाम में मछली तो लगा हुआ है पर ये मछली होते नहीं है। जैसे आप देखिए, जैसे रेजर फिश, रेजर फिश, कटल फिश, क्रे फिश, ठीक है, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश, स्टार फिश, हैग फिश। ये जितना भी लिखा है इनके नाम में फिश तो लगा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं है। कैसे याद करेंगे इसका ट्रिक, रेजर से कटने पर क्राई मत करो। क्या, रेजर से कटने पर क्राई मत करो, सिल्वर जेल लगाकर स्टार लाइक चमको, सिल्वर जेल लगाकर स्टार लाइक चमको, लोग तुम्हें हग करेंगे, लोग तुम्हें हग करेंगे। तो रेजर से कटने पर क्राई मत करो, सिल्वर जेल लगाकर स्टार लाइक चमको, लोग तुम्हें हग करेंगे। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये सब के सब फॉल्स फिशेस हैं। अब आइए देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन मैंने पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, कौन एक सत्य मछली है, कौन एक सत्य मछली है। पहला है स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश, जेली फिश और सी हॉर्स। बताइए उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य मछली है। ओके, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, अभी आपने कहा कि स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश ये सब फॉल्स फिश है, तो उत्तर हो गया हमारा सी हॉर्स। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके क्लासिफिकेशन से। देखिए, जिसके नाम में मछली है वो मछली नहीं है, जिसके नाम में मछली लगा है वो मछली नहीं है, जिसके नाम में घोड़ा लगा है वो मछली है। सो सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, कौन एक फिश नहीं है, कौन एक फिश नहीं है। कटल फिश, गोल्ड फिश, डॉग फिश, जीब्रा फिश। रेजर से कटने पर क्राई मत करो, तो कटल फिश जो है वो फॉल्स फिश है। इसका मतलब गोल्ड फिश, डॉग फिश, अभी आपने पढ़ा था डॉग फिश क्या है, स्कॉलियोडॉन जिसको बोल रहे थे, ट्रू फिश है। ये सब के सब आपके ट्रू फिशेस हैं, सत्य मछलियां हैं, सत्य मछलियां हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश एज पर बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन चीजों को याद रखना है, बाकी टफ लग रही है उसको आप छोड़ दीजिए, जहां जहां पे मैं बोल रहा हूं कि याद रखना है उसको याद रख लीजिए आप। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक ट्रू फिश है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश एज पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार कौन एक ट्रू फिश है ना। तो सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, फ्लाइंग फिश। तो रेजर से कटने पर क्राई मत करो, रेजर से कटने पर क्राई मत करो, सिल्वर जेल लगाकर स्टार लाइक चमको। तो ये सब के सब फॉल्स फिश है। आ गया फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस। फ्लाइंग फिश ट्रू फिश है, और ट्रू फिश में भी कैसा है, बोनी फिश है, उड़न मछली ना, बोनी फिश में आता है, उड़न मीन या उड़न मछली इसको कहते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। अब आ जाइए सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा, याद कीजिए अभी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और यहां पे हमने पूरा क्लासिफिकेशन फाइलम कॉर्डाटा का बताया था कि हमारा जो फाइलम कॉर्डाटा है उसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया, एग्नाथा जिसके पास जबड़ा नहीं है, और उसका एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा जिसके पास जबड़ा है, जिसके पास जबड़ा है उसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया, पिसीज और टेट्रापोडा। मुंह में जबड़ा है और तैरने के लिए फिन्स हैं, तो उसको कहां रखा गया, सुपर क्लास पिसीज में। सारी मछलियां इसमें आ गई, और इस सुपर क्लास पिसीज को 2 क्लास में बांटा गया, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस। कितने क्लास में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस। अब आ जाइए सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा में ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसके पास लिम्स हैं। टेट्रा मतलब 4, लिम्ब, पोडियम मतलब लिम्स, 2 अग्रपद 2 पश्चपद, चतुष्पद वाले। तो इस टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ईव्स और मेमलिया। इसको अब पढ़ लेना, ये लास्ट हो गया आपका। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा में कैसे जीवों को रखा गया जिसके पास 4 लिम्स हैं, है ना। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा में कैसे जंतुओं को रखा गया जिसके पास 4 लिम्स हैं, 4 पद हैं, 2 अग्रपद और 2 पश्चपद। और इस सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में बांटा गया। कितने क्लासेस में, 4 क्लासेस में। पहला जो वर्ग है उसका नाम है एम्फीबिया वर्ग, या इसको बोलते हैं उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग में ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, मुंह में जबड़ा है, 4 पद हैं, और जो पानी और जमीन दोनों जगहों पे रह सकते हैं। तो वो जो पानी और जमीन दोनों जगहों पे रह सकते हैं उसको रखा गया है एम्फीबिया वर्ग में। और इस संघ के जंतुओं का शरीर सिर और वक्ष में विभाजित होगा, और इनकी त्वचा नम होगी, और त्वचा पर मछलियों जैसा शल्क यानी स्केल्स नहीं पाए जाएंगे। श्वसन या तो गलफड़ा से, या तो फेफड़ा से, या त्वचा से होगा। हृदय में 3 चैम्बर होंगे, और ये वीवीपेरस होंगे। वीवीपेरस समझते हैं ना, अंडे देने वाले, अंड प्रजक, एग लेइंग एनिमल्स, सॉरी ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स। वह जंतु जो अंडे देते हैं उनको कहते हैं ओवीपेरस, अंड प्रजक जंतु। तो क्लास एम्फीबिया का कैरेक्टर याद रखिएगा, वह जंतु जो पानी और जमीन दोनों जगहों पे रहेंगे, शरीर सिर और वक्ष में विभाजित होगा, त्वचा पर मछलियों जैसा शल्क नहीं पाया जाएगा, त्वचा नम होगी, श्वसन या तो गलफड़ा से या फेफड़ा से या त्वचा से होती है, जैसे कि फ्रॉग में आपने पढ़ा है। हृदय में 3 कोष्ठ होंगे, 3 कक्ष होंगे, और ये एग लेइंग होंगे, ओवीपेरस होंगे। उदाहरण तो आपको पहले से पता है, उदाहरण आपको पहले से पता है कि मेंढक और टोड और सैलामेंडर। मेंढक और टोड और सैलामेंडर, देखिए जो बायोलॉजी नहीं जानते उसको मेंढक और टोड एक जैसा लगता है ना। दोनों देखने में एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। इसकी त्वचा नम होती है, इसकी त्वचा ड्राई होती है, इसकी त्वचा स्मूथ होती है, इसकी खुरदुरी होती है, ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो 2 अलग चीज है। दोनों ही एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन टोड अलग है और फ्रॉग अलग प्रजाति है। और सैलामेंडर आपने देखा होगा, बरसात के दिनों में पानी के अंदर एक छिपकली जैसा प्राणी तैरता रहेगा, और शाम को बाहर निकलकर भी तैरता रहता है, घूमता रहेगा जमीन पर। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ग, है ना, सुपर क्लास टेट्रापोडा का पहला क्लास जिसका नाम है एम्फीबिया। दूसरा क्लास है रेप्टिलिया।
रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग। इस क्लास में, इस वर्ग में, तो दूसरा वर्ग हमारा है सरीसृप वर्ग रेप्टिलिया। इसमें ऐसे जंतुओं को शामिल किया गया जो रेंग कर चलते हैं, क्रीप या क्रॉल करने वाले, रेंग कर चलने वाले जंतु इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके हृदय में 3 चैम्बर होंगे, किसको छोड़कर? क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल के हृदय में 4 चैम्बर होंगे और ये भी ओवीपेरस होंगे, अंड प्रजक होंगे। और सारे रेंग कर चलने वाले जंतु इसी में आ जाएंगे, जैसे कि सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि। अब आप कहिएगा सर मगरमच्छ तो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो उसको तो एम्फीबिया में रहना चाहिए, है ना? कितने लोगों का ये सवाल होगा। तो देखिए, जब हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सिर्फ एक कैरेक्टर को देखकर उसे किसी वर्ग में नहीं डाल देते कि हाँ भाई पानी और जमीन दोनों जगहों पे रह रहा है तो उसको हम खट से कहां डाल दिया? एम्फीबिया वर्ग में। ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि ज्यादा कैरेक्टर किसके साथ मैच कर रहा। तो अगर आप देखोगे मगरमच्छ का ज्यादा कैरेक्टर सांपों से मिलता है, ये भी रेंग कर चलता है ना? जब चलता है तो इसका पेट जमीन से टच करता हुआ चलता है, तो इसको रेप्टिलिया वर्ग में, सरीसृप वर्ग में रखा गया है। तो सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ किस में आ गया? आपका दूसरा जो वर्ग हो गया ना, टेट्रापोडा का दूसरा वर्ग, जिसका नाम है सरीसृप वर्ग रेप्टिलिया। तीसरा जो वर्ग है वो है इवीज, है ना? इवीज वर्ग, इसको क्या लिखते हैं? एवीज वर्ग या पक्षी वर्ग। इसमें सारे पक्षी को रखा गया। तो एवीज वर्ग में ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसके पास पंख और चोंच है ना? और इनका जो 4 लिम्ब है, अग्रपद, 4 लिम्ब मतलब अग्रपद, हाथ को बोलते हैं अग्रपद, पैर को बोलते हैं पश्चपद, है ना? पैरों को क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब्स। तो इनका जो 4 लिम्ब है वो मॉडिफाई होकर इनका जो 4 लिम्ब है ना, मॉडिफाई होकर जो है पंख बना लिया है। तो पक्षियों का पंख आपको याद रखना है कि अग्रपद का रूपांतरण है, अग्रपद रूपांतरित होकर पंख बनाया है। और इनका जो बोन होता है ना, हॉलो बोन होता है। हमारी हड्डियां भरी हुई हैं, अंदर बोन मैरो भरा हुआ है हड्डियों में, लेकिन इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और इन खोखली हड्डियों को न्यूमैटिक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमैटिक हड्डियां कहां पाई जाती हैं, है ना? न्यूमैटिक हड्डियां जो है वो कहां पाई जाती हैं? तो न्यूमैटिक हड्डियां जो होती हैं वो हॉलो बोन्स होती हैं। हॉलो बोन्स, खोखली हड्डियां, खोखली हड्डियां होती हैं जो बर्ड्स में पाई जाती हैं, जो इसे उड़ने में मदद करती हैं, है ना? उड़ने में सहायता करती हैं। और ये भी ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंड प्रजक होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल सारे पक्षी हो गए। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है क्या? तोता, मैना, कौवा, कबूतर इत्यादि। और इन सब के साइंटिफिक नेम हम लोगों ने डाल रखे हैं। आप जाइएगा हमारे इंस्टा पे जाइएगा, फेसबुक पे जाइएगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है साइंस बाय जुबैर एहसानी, उस पे जाइएगा तो इनके साइंटिफिक नेम्स हमने लिख रखे हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, है ना? ऑस्ट्रिच भी क्या एक पक्षी है। चौथा और लास्ट फाइलम आ गया क्लास मेमलिया, अस्तनधारी वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अस्तनधारी वर्ग या स्तनपाई वर्ग भी इसको बोल सकते हैं, स्तनपाई वर्ग। तो चौथा वर्ग है हमारा क्लास मेमलिया, जिसमें ऐसे जंतुओं को रखा गया जिसके पास मेमरी ग्लैंड्स हैं, स्तन ग्रंथियां हैं, और ये अपने बच्चों का पोषण इन स्तन ग्रंथियों के माध्यम से करते हैं। तो अंडे बच्चों को जन्म देने वाले और बच्चों को स्तनपान कराने वाले, मतलब दूध पिलाने वाले जंतुओं को कहां रखा गया है? मेमलिया में। सो दे हैव मेमरी ग्लैंड्स, इनके पास स्तन ग्रंथियां होंगी। इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, अग्रपद और पश्चपद। त्वचा पर बाल पाए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और एक्सटर्नल ईयर पाई जाएगी, ये जिसको पिन्ना कहते हैं, है ना? और जबड़े में विभिन्न प्रकार के दंत होंगे और वीवीपेरस होंगे। वीवीपेरस कहने का मतलब बच्चों को जन्म देने वाले, बच्चों को जन्म देने वाले। जैसे हम लोगों की अगर हम बात करें तो हम लोग क्लास मेमलिया में आते हैं,
तो अगर शुरू से हम बात करें अपने क्लासिफिकेशन की, तो देखो हम लोग किंगडम एनिमलिया के किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा। किस सब फाइलम से? वर्टिब्रेटा। किस डिवीजन से? नेथोस्टोमेटा। किस सुपर क्लास से? टेट्रापोडा। किस क्लास से? एम्फीबिया। ये अपना बायोडेटा हो गया। अब क्लास मेमलिया की अगर हम बात करें, है ना, तो क्लास मेमलिया में कौन कौन आ जाएंगे? तो आपके आ जाएंगे व्हेल। याद कर लीजिएगा, व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी है। डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली नहीं है, स्तनधारी है। चमगादड़, ये पक्षी नहीं है, स्तनधारी है। और आदमी और कुत्ता और गधा, ये तो स्तनधारी है। तो आदमी को कुत्ते और गधों के साथ कहां रखा गया है? क्लास मेमलिया में। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपका हो गया। इसमें जो मेन मेन चीजें मैंने कही, जैसे सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतु को याद कर लेना है, मोलस्का संघ के जंतु को कुछ याद कर लेना है, तो जहां जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट किया है उसी को याद करना है, पूरा क्लासिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, मानव, कुत्ता, गधा, बैल, बकरी, गाय, सब इसी में आ जाएंगे। ओके, आ जाएंगे। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब जैसे क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। जीव विज्ञान को अपवादों का विज्ञान बोला जाता है ना। तो कुछ जंतु ऐसे हैं, कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जो स्तनधारी होने के बावजूद अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन है? तो दो स्तनधारी याद रख लीजिएगा। एक का नाम है प्लेटिपस, जिसको ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं, हिंदी में भी यही लिखा रहेगा। और दूसरा है एकिडना, जिसको द स्पाइनी एंट ईटर कहते हैं, कुछ इस तरह का। देखिए इसका बेबी कितना क्यूट सा है, छोटा सा बच्चा। तो अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन है? प्लेटिपस और एकिडना। प्लेटिपस और एकिडना, इसको याद रखिएगा। तो ये दो जंतु ऐसे हैं जो कि मैमल हैं, स्तनधारी हैं, लेकिन अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले स्तनधारी निम्नलिखित में से कौन है? प्लेटिपस, जिसको ऑर्निथोरिंकस, और एकिडना, जिसको द स्पाइनी एंटीटर के नाम से जानते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये सीएपीएफ में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। अपने जीवन चक्र के किसी भी अवस्था में इसमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना। तो आप देख लीजिए हर्डमानिया, जो हर्डमानिया, हार्ट जैसा दिखने वाला जंतु, इसमें नोटोकॉर्ड होता था टेल में, लार्वा के टेल में। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, इसमें तो होगा ही। सैलामेंडर होगा ही, तो बच गया कौन? होलोथ्यूरिया, जिसको हम सी कुकुम्बर कह रहे थे, जो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग कर रहा था। इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद क्या था? हेमिकॉर्डाटा, तब कॉर्डाटा। कॉर्डाटा से नोटोकॉर्ड आया है, कॉर्डाटा से ऊपर वाले में नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट ऑर्गन या पार्ट दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जंतु है और उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, प्रचलन अंग है, बोल रहा है कौन वाला सही से मैचिंग नहीं है। जैसे युगलिना, युगलिना किसके थ्रू चलता है? तो फ्लैजिलम के थ्रू चलता है, कशाभ के थ्रू चलता है। सही के गलत? आप कहेगा सर ये सही है। ये अगर हम बात करें युगलिना की, तो युगलिना इस तरह का जंतु होगा जिसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाइए पैरामीशियम। पैरामीशियम को आप जानते हैं कि स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं, चप्पल जैसा दिखने वाला प्राणी, और इसकी बॉडी पर इस तरह से सीलिया होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं, और ये सीलिया के थ्रू चलता है ना। सीलिया को हम पक्षमाभ कहते हैं शुद्ध हिंदी में। स्टारफिश अभी आपने देखा था नाल पद के थ्रू चलता है, ये भी सही है। नेरिस, नेरिस याद है? नेरिस याद है ना, सेगमेंटेड बॉडी वाला, ये चलता था पैरापोडिया के थ्रू। नेरिस किसके थ्रू चलता था? पैरापोडिया। नेरिस किसके थ्रू चल रहा था? पैरापोडिया, जिसको पादाभ कहते हैं, है ना, या पैरापोडिया भी लिखा रहेगा ऐसे, पैरापोडिया। हमने बोला था कि आपके घर में एक चमकता हुआ ब्राउन सा जंतु निकलता और कहीं जाकर छिप जाएगा, ढेर सारा सेगमेंट और ढेर सारे पैर उसके होते हैं, उन पैरों को कहते हैं क्या?
पैरापोडिया। हाँ, सूडोपोडिया के थ्रू कौन चलता है? सूडोपोडिया जिसको कूट पद कहते हैं, सूडोपोडिया जिसको कूट पद कहते हैं, इसके थ्रू कौन चलता है? अमीबा चलता है, अमीबा चलता है। तो अमीबा किसके थ्रू प्रचलन करता है? सूडोपोडिया के थ्रू। स्टारफिश ट्यूब फिट के थ्रू। नेरिस किसके थ्रू? पैरापोडिया के थ्रू। पैरामीशियम सीलिया के थ्रू। युगलिना फ्लैजिला के थ्रू। तो बोल रहा है कि कौन वाला सही से मैचिंग नहीं है, तो यही वाला सही से मैचिंग नहीं है। नेरिस सूडोपोडिया के थ्रू नहीं चलता, पैरापोडिया के थ्रू चलता। तो यही वाला जो हमारा था वो वाहियात ऑप्शन था, और यही हमें क्या करना था? खोजना था। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स एनिमल किंगडम। थोड़ा सा लैंदी, लेकिन हाँ, जहां जहां पे मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को याद रखना है, ठीक है। प्लांट किंगडम बिल्कुल इससे आसान है और उससे क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे इंस्टा से और यूट्यूब से। हम इन सब को याद करने की ट्रिक्स वगैरह हम लाते रहेंगे। जैसे साइंटिफिक नेम्स की ट्रिक्स वगैरह हमने डालनी शुरू कर दी है, अभी तक 5 पार्ट उसका डाल चुके हैं, और भी डालते रहेंगे। जो भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है सबको एक साथ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।